पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। कॉमन फैक्टर में करना क्या होता है कि दोनों टर्म में जो भी कॉमन है उसे हमें कॉमन लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कॉमन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12x, 36। कॉमन लेने के लिए 12 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 12 का फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 3 जा 3 1 जा। सिमिलरली 36 का भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से 18, 2 से 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो x लिखेंगे, कॉमा दूसरी टर्म है हमारी 36। तो 36 को हम उसके फैक्टर के फॉर्म में 2 × 2 3 × 3 लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म में कौन कौन से नंबर कॉमन है या वेरिएबल कॉमन है। तो हमें दोनों में एक 2 कॉमन दिखा, दूसरा 2 भी कॉमन दिख रहा है और तीसरा एक 3 कॉमन दिख रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 × 3 कॉमन लेंगे। तो इस टर्म में बचा क्या, अगर इनको हम कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए, तो यहाँ बचेगा x। यहाँ क्या बचा 3, तो अंदर बचा x, 3। कॉमन क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 आ गया कॉमन, बचा x, 3। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ही आएगा। 22 का करके देख लेते हैं। तो 22 का करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 जा, 2 से कट करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 1 जा 11। तो ये 2 और y है, कॉमा 2 × 11 × x × y। वेरिएबल के बीच में डॉट लगाएंगे, नंबर के बीच में क्रॉस लगा रहे हैं। अब इन दोनों में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है और एक y कॉमन दिख रहा है। तो 2y हम कॉमन लेंगे। जब हम 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ से दोनों फैक्टर्स बाहर निकल रहे हैं, तो बचेगा कितना, यहाँ 1 बचेगा। तो अगर हम 2y कॉमन लेते हैं तो पहले टर्म में बचा 1 और यहाँ क्या बचेगा, 11 बचा है और x बचा है। तो यहाँ बचा है कॉमन, यहाँ बचा कॉमन लेने के बाद 11x। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बाइनोमियल का है। 14pq, 28p² q²। 14 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 28 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 14 जा 28, 2 7 जा 7 1 जा। तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 × p × q। 28 को लिख सकते हैं 2 × 7 p का स्क्वायर है, यानी p के 2 मल्टीपल है, p × p, p²। q², तो q को भी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, q × q। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। तो दोनों में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है, एक p दोनों में कॉमन दिख रहा है और एक q दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो पहले टर्म से पूरे नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो 2 × 7 p q कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, 1। यहाँ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, एक p बच रहा है और एक q बच रहा है, कॉमा 2p q कॉमन बच रहा है। 2 7 जा 14, 14p q आ गया कॉमन और अंदर क्या बचा, 1, 2p q। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2x, 3x², 4 कंपोजिट नंबर है। 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर, तो इनका कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। 2x को 2 × x लिख सकते हैं, कॉमा 3x² को 3 × x × x। x की पावर 2 थी तो x को 2 बार लिख लेना है, कॉमा 4 को लिख लेंगे 2 × 2।
2। अगर इन तीनों टर्म में देखें तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। x फर्स्ट और सेकंड टर्म में है लेकिन थर्ड टर्म में नहीं है, 2 फर्स्ट और थर्ड टर्म में है लेकिन सेकंड टर्म में नहीं है, और 3 केवल सेकंड में है तो फर्स्ट और थर्ड में नहीं है। तो यहाँ से कुछ कॉमन हमको दिख नहीं रहा। जब कोई भी ऐसा नंबर कॉमन या कोई भी फैक्टर कॉमन ना दिखे तो हम कॉमन लेते हैं 1, कॉमन लेते हैं 1। तो क्या बचेगा हमारा 1 कॉमन लेने के बाद 2x 3x स्क्वायर कॉमा 4, 3x स्क्वायर कॉमा 4, ये हमारा कॉमन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6abc कॉमा 24ab स्क्वायर कॉमा 12a स्क्वायर b। 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, a की पावर 1 है तो a इंटू b इंटू c। तो ये हो गया 6abc का फैक्टराइजेशन कॉमा 24 को फैक्टराइज अगर करते हैं तो 24 का फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर, तो b इंटू b। नेक्स्ट है 12, 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 इंटू 3 इंटू a स्क्वायर है तो a इंटू b। अब तीनों टर्म में मुझे देखना है कि कॉमन क्या है। तीनों टर्म में मुझे एक 2 कॉमन दिख जाता है, 3 है तो तीनों टर्म में मुझे 3 कॉमन दिख गया, a सारी टर्म में a कॉमन दिख गया, b तो सारी टर्म में मुझे b कॉमन, c सब में नहीं है और दूसरा b अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में नहीं है, और a अब हमारा फर्स्ट टर्म में नहीं है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 3 जा 6 ab, तो 6ab कॉमन ले लिया हमने। जब 6ab कॉमन लिया तो यहाँ बचा फर्स्ट टर्म में बच रहा 6, सेकेंड टर्म में 2 2 जा 4 इंटू b, तो 4b कॉमा, थर्ड टर्म में बच रहा है 2a, ये कॉमन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 32x, 16 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। x की पावर 3 है तो 3 टाइम x को लिखेंगे कॉमा, माइनस का 4 है तो माइनस की जगह पहले -1 लिख देंगे, 4 का हो जाएगा इंटू 2 इंटू 2, x स्क्वायर तो x इंटू x कॉमा, 32 को फैक्टराइज करेंगे तो 5, 2 की पावर 5 आएगी, यानी 5 बार 2 लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x। सेकेंड टर्म में 2 बार 2 है, फर्स्ट टर्म से भी 2 कॉमन ले लिए, थर्ड टर्म से भी 2 कॉमन ले लिए, तो 2 सब में हमारे कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। x की बात करें तो x की सबसे छोटी पावर 32x में थी जो 1 थी, तो सभी नंबर से एक x हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आएगा 2 2 जा 4x, 4x हमने ले लिया कॉमन, बच कितना रहा है तो 2 2 जा 4x स्क्वायर, पहले टर्म में बचा 4x स्क्वायर कॉमा, यहाँ क्या बच रहा है x बच रहा है और -1, तो -1 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x। थर्ड टर्म में हमारा 2 2 जा 4, 2 जा 8 बच रहा है कॉमा 8, तो कॉमन आया 4x, टर्म में क्या बचा 4x स्क्वायर -x कॉमा 8। क्वेश्चन नंबर 7, 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q कॉमा, 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r,
30 को करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, आर पी। कॉमन देखना है तो सभी नंबर में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, सभी नंबर में 5 कॉमन दिख रहा है। वेरिएबल में p सेकेंड टर्म में नहीं है, q थर्ड टर्म में नहीं है, e सेकेंड टर्म में नहीं है, तो कोई भी टर्म वेरिएबल की कॉमन नहीं दिख रही। तो 2 5 जा 10 हम कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा है, पी क्यू कॉमा 2 क्यू आर कॉमा 3 आर पी, ये हमारा बचा कॉमन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई की पावर 3 है तो 3 बार 3 टाइम्स पाई लिख लिए। 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5, एक्स की पावर 3 है तो 3 टाइम एक्स, एक्स इंटू एक्स 2 टाइम्स वाई तो वाई इंटू वाई कॉमा 6 है तो 2 इंटू 3 एक्स इंटू वाई इंटू जेड कॉमन लेते हैं। तो कोई भी नंबर हमको तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा। 3 है पर सेकेंड टर्म में 3 का मल्टीपल नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में 3 के मल्टीपल हैं। 2 का मल्टीपल सेकेंड और थर्ड में है पर फर्स्ट में नहीं है। तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2x सभी में है, 2x x मतलब x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स। वाई की बात करें तो y इंटू वाई, वाई इंटू वाई और वाई इंटू वाई कॉमन है। तो हम कॉमन ले सकते हैं x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 3 और y, 3 बचेगा और y बचेगा तो 3y कॉमा। सेकंड टर्म में क्या बचेगा, 2 5 जा 10 x, कितना बचेगा 10x। थर्ड टर्म में 2 3 जा 6 और z कॉमा 6z। तो ये हो गए हमारे फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन है 7x माइनस 42। 7x को फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस 42 को फैक्टराइज करेंगे तो 42 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे 21, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 7, 7 से 1, तो 42 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। इन दोनों टर्म में मुझे 7 कॉमन दिख रहा है तो 7 हम कॉमन ले लेंगे। 7 को हमने कॉमन ले लिया, बच क्या रहा है, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2 3 जा 6, तो x माइनस 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 6p माइनस 12q। इसमें 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, दोनों नंबर 6 के मल्टीपल हैं। तो अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा p, 6 कॉमन लेने पे 6 2 जा 12 तो 2 और q बचेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7a स्क्वायर प्लस 14a। दोनों में मुझे नंबर 7 कॉमन दिख रहा है और वेरिएबल में अगर कोई कॉमन वेरिएबल है तो उसकी मिनिमम लोवेस्ट पावर देखनी होती है। तो 14a में a की पावर कितनी है, 1 है, तो हम 7a कॉमन लेंगे। जो भी मिनिमम पावर होती है वेरिएबल की उसे हम कॉमन ले लेंगे, तो 7a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और 7 1 जा 7 a के हमने कॉमन ले लिया, प्लस 7 2 जा 14 a कॉमन ले लिए हैं तो a बाहर आ गया है। तो बच्चा कितना हमारा a प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर बचा और 7a हमारा कॉमन आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 3 माइनस 16 z प्लस 20 जेड क्यू। 16 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 20 को अगर फैक्टराइज करते हैं
तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 कॉमन। जेड क्यूब को जेड इंटू जेड 16 जेड था तो एक जेड हम यहाँ भी लिख देंगे। तो जेड में हम कट मार्क लगा देते हैं ताकि ये क्लियरली विजिबल हो जाए। तो कॉमन मुझे दिख रहा है दोनों में 2 की पावर 2 कॉमन दिख रही है और एक मुझे जेड कॉमन दिख रहा है। तो 2 2 जा 4 जेड मुझे कॉमन दिख रहा है। तो 4 जेड हमने ले लिया कॉमन, बचेगा कितना -2 2 जा 4, तो माइनस का 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर, 5 जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 टी एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम। 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, एल स्क्वायर को एल इंटू एल, एम को एम प्लस 30 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। मुझे कॉमन दिख रहा है इन दोनों में 2, 5, दोनों में 5 कॉमन है, एक एल कॉमन दिख रहा है और एक एम कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन आ जाएगा 2 5 जा 10 एल एम। तो 10 एल एम हमने ले लिया कॉमन, बचा कितना 2L प्लस लगा है तो प्लस 3E। क्वेश्चन नंबर 6 है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 15 को लिख लेंगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर है तो 2 बार वाई लिख लेंगे। दोनों में मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, एक x कॉमन दिख रहा है और एक y कॉमन दिख रहा है। तो 5xy हमारा कॉमन है, तो 5xy हमने कॉमन ले लिया। पहले में क्या बच रहा है x, माइनस लगा है तो माइनस साइन लगाएंगे। 3y कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है और y कॉमन दिख रहा है तो 3y। तो इसके फैक्टर हो गए 5xy इंटू x माइनस 3y। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अगर इन नंबर को देखते हैं तो इन सब में 5 मुझे कॉमन दिख रहा है। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 a इंटू a माइनस 3 इंटू 5 b इंटू b प्लस 20 को 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। c स्क्वायर तो c इंटू c। इन सब में मुझे कॉमन दिख रहा है 5, तीनों में कॉमन है, कोई भी वेरिएबल मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो पहले टर्म में बचेगा 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 2 2 जा 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। माइनस 4a को लिख सकते हैं -1 इंटू, सब में 4 कॉमन तो इसको फैक्टराइज नहीं करते हैं, 4a इंटू a प्लस 4ab को 4a इंटू b माइनस 1 इंटू 4 इंटू c इंटू a। तो मुझे कॉमन दिख रहा है तीनों टर्म में 4 और तीनों टर्म में 4a हम कॉमन ले लेते हैं, सभी से 4a कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा -1 इंटू a, तो माइनस a प्लस का b, यहाँ बचा प्लस साइन है b माइनस c, -1 इंटू c करेंगे तो माइनस c। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें अगर कॉमन लेते हैं तो x की सबसे छोटी पावर मुझे इन दोनों में दिख रही है तो x की पावर 1 सबसे छोटी है। y की बात करें तो y की पावर यहाँ 1 दिख रही है, तीसरे में भी y की पावर 1 दिख रही है। z की बात करें तो z की पावर 1, 2 टर्म में z की पावर 1 है, यानी तीनों की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। तो x की छोटी पावर 1 है, y की भी छोटी पावर 1 है और z की भी छोटी पावर 1 है, तो यानी हम कॉमन ले रहे हैं x y z।
तो एक x कॉमन लिया तो एक x बचेगा, y और z बाहर आ गए, यहाँ से एक x बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया, एक z, तो x और z पूरा चले गए और बचा क्या हमारा यहाँ पास y। यहाँ से x y दोनों चले गए, z की पावर 2 में से एक z बचा, तो कितना बचेगा प्लस का z। तो इसका फैक्टर हो गया x y z एंड x प्लस वाई प्लस z। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है। यहाँ देखते हैं तो x की छोटी पावर 1 मुझे सेकंड और थर्ड टर्म में दिख रही है, y की छोटी पावर 1 दिख रही है फर्स्ट और थर्ड टर्म, z तीनों में कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन ले सकते हैं x और y की पावर 1। तो एक x बाहर ले रहे हैं और एक y, तो y तो बाहर आ गया पूरा, एक x चला गया तो x की पावर 1 बचेगी और a, तो यहाँ बचा a x प्लस है तो प्लस साइन, b x बाहर चला गया, y की पावर 2 में से एक y चला गया तो बचेगा b y प्लस, c x भी चला गया y भी चला गया, बचेगा कितना z, तो c z। क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज करना है। इस बार हमारे पास 4 टर्म है, तो जब 4 टर्म के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले मुझे ग्रुपिंग करनी होती है, यानी किन किन में से हम कॉमन लेंगे। तो हम 2-2 टर्म की क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, यानी इस टर्म में हमको कॉमन देखना है और इन दोनों टर्म में कॉमन देखना है। तो इन दोनों टर्म में अगर हम देखते हैं तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, y यहाँ है लेकिन इस टर्म में नहीं है, तो यानी x हम कॉमन ले सकते हैं। तो जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ बच रहा है x, क्योंकि एक x बाहर जा चुका है, पावर 2 थी तो एक पावर बचेगी, x बाहर चला गया तो कितना बचा y प्लस, इन दोनों में मुझे 8 कॉमन दिख रहा, तो अगर 8 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा y। इस क्वेश्चन में कंडीशन ये होती है कि जो भी दोनों ग्रुप हमने बनाए हैं दोनों ग्रुप के ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम हैं तो दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो अब हम दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच रहा है x, यहाँ बच रहा है प्लस का 8, तो क्या बचेगा x प्लस 8। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं, एक पेयर इन दोनों का बना लेते हैं। इन दोनों में मुझे 3 के मल्टीपल हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, यानी हम 3x कॉमन ले सकते हैं। बचेगा कितना यहाँ, तो 3 से डिवाइड करने पे यहाँ बचेगा 5, x बाहर ले लिए तो बचेगा y माइनस 3 2 जा 6, तो यहाँ बचेगा 2, x हम बाहर ले चुके हैं तो कुछ भी नहीं बचा। अब इन दोनों टर्म में कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हम क्या कॉमन लेंगे 1, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, प्लस का 1। जब प्लस का 1 लेंगे तो जो भी टर्म है बिना कोई चेंज के ज्यों का त्यों लिख दिए जाएंगे। अब दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट हमारे कॉमन, तो हम दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। तो 5y माइनस 2 को हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 3x और 1, तो 3x प्लस 1 हमारा कॉमन बचा। क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस bx माइनस ay प्लस by। फिर से हम पेयर बना लेते हैं, तो दोनों में मुझे x दिख रहा है कॉमन, तो हमने x ले लिया कॉमन। a बचेगा फर्स्ट टर्म में, x कॉमन चला गया तो बचेगा प्लस का b। मुझे दूसरे के ब्रैकेट में भी a प्लस b चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगे हैं। कॉमन y है लेकिन माइनस साइन मुझे हटाना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू मुझे a प्लस b चाहिए, यानी दोनों हमको पॉजिटिव चाहिए। तो हम कॉमन लेंगे माइनस y। जब भी हम कोई माइनस का कॉमन लेते हैं तो अंदर के जो भी टर्म हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था तो प्लस का a हो जाएगा, माइनस का b y था तो क्या बचेगा प्लस का b बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, तो हम ब्रैकेट को ले लेंगे कॉमन, तो a प्लस b कॉमन आ गया, यानी ब्रैकेट को हमने बाहर निकाल लिया। क्या बचा हमारा x माइनस y, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। 15p³ प्लस 15 है प्लस 9q प्लस 25p है। अगर हम इनमें दोनों की ग्रुपिंग कर देते हैं तो यहाँ से हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इन दोनों टर्म में कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कॉमन आए, क्योंकि 3 × 3 है, ये 5 × 5 है, यहाँ q है और यहाँ p है।
इनमें कॉमन दिख रहा लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन हमको नहीं मिलेगा। तो हम रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 9Q को पहले लेके आएंगे और 15 को हम 25P के साथ लेके जाएंगे। तो हम रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं 15PQ प्लस 9Q प्लस 25P प्लस 15। तो हमने रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज की। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी में नंबर्स के साइन चेंज नहीं होते हैं, हम केवल 9Q को पहले लेके आ गए, 15 को हम पीछे लेके गए हैं। इक्वल के लेफ्ट या राइट लेके नहीं गए। साइन कब चेंज होते हैं? जब हम इक्वल से लेफ्ट या राइट साइड ट्रांसपोज कराते हैं। अब हम 2-2 का पेयर बना के कॉमन लेंगे। तो ये भी 3 का मल्टीपल दिख रहा है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो 3 का मल्टीपल है, दोनों में Q कॉमन दिख रहा है। तो 3Q हमने कॉमन ले लिया। तो 3 5 जा 15, बचा यहाँ P प्लस 3 3 जा 9 और Q हमने कॉमन ले लिया। 5 का मल्टीपल 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5P प्लस 5 3 जा 15। तो 5 5 जा 25 हो गया और 5 3 जा 15। दोनों के ब्रैकेट हमारे सेम हो गए। तो हम ब्रैकेट को बाहर निकाल लेंगे। 5P प्लस 3 को हमने बाहर निकाल लिया, बचा कितना? 3Q प्लस 5 हमारा बचा। इन दोनों में ग्रुपिंग कर देते हैं, हमको दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन लेंगे, तो बचेगा Z माइनस 7। यहाँ से मुझे दोनों में XY कॉमन दिख रहे हैं, तो प्लस का XY हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम प्लस का XY कॉमन लेते हैं तो Z हमारा माइनस का बचेगा और 7 हमारा प्लस का हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? 7 हमें माइनस का चाहिए, Z हमें प्लस का चाहिए। तो ये जो प्लस है तो हम यहाँ क्या कॉमन लेंगे? माइनस का XY। क्या कॉमन लेंगे? माइनस का XY। ऐसा करने में जो टर्म प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ 7 के पहले प्लस लिखा है तो ये हो जाएगा माइनस का 7। Z के पहले माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस का Z। अब हम रीअरेंज कराते हैं। तो 1 Z माइनस 7 माइनस XY। Z प्लस का है तो Z पहले लिख लेते हैं, 7 माइनस का है तो इसको हम पीछे लिख देते हैं। अब दोनों ब्रैकेट Z माइनस 7 हो गए। तो Z माइनस 7 हमने ले लिया कॉमन, बचेगा क्या यहाँ? 1। यहाँ क्या बचा हमारा? XY। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो हमने 1 कॉमन ले लिया। तो Z माइनस 7 जो कहते हो रहा, तो Z प्लस का आया है, 7 माइनस का आया है। लेकिन अगर यहाँ से हम XY कॉमन लेते हैं तो प्लस का 7 आएगा, माइनस का Z आएगा। लेकिन मुझे Z किसका चाहिए? प्लस का, और 7 किसका चाहिए? माइनस का। तो हम XY माइनस के साथ कॉमन लेंगे। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो माइनस XY कॉमन लेने पर यहाँ जो प्लस का 7 हो वो माइनस हो जाएगा, और जो यहाँ माइनस का Z बचता वो किसका हो जाएगा? प्लस का Z। अब अगले स्टेप में हम Z को पहले लिख लेंगे, 7 को बाद में लिख लेंगे। तो Z प्लस का था तो पहले लिख दिया, माइनस साइन के साथ 7 को बाद में लिख दिया। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, इनको हमने कॉमन ले लिया Z माइनस 7 को। क्या बचा? यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा माइनस का XY। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुई।